क्या सवाल ईश्वर को हिला देते हैं? साथियों, अक्सर नास्तिकों को कहते हुए सुना जाता है कि तर्क से ईश्वर भाग जाता है। उनका कहना है, अगर ईश्वर सच में अटल सत्य है, तो एक ही सवाल उसे क्यों हिला देता है? क्या सत्य को कोई पहरेदार चाहिए या सिर्फ विश्वास? आखिर ईश्वर तर्क से इतना असहज क्यों हो जाता है कि उसे सवालों से भागना पड़ता है? अब उनकी इन बातों में कितनी सच्चाई है या कितनी भ्रामक है, इस वीडियो के माध्यम से गहराई के साथ समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, प्रश्न यह नहीं है कि क्या सवाल ईश्वर को हिला देते हैं, क्या तर्क से ईश्वर असहज हो जाता है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि धर्म का ऐसा कोई दावा ही नहीं है कि ईश्वर सवालों से डरता है। ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, अपनों को भ्रमित करने के लिए। धर्म का दावा यह है कि हर प्रश्न सही स्तर पर नहीं पूछा जाता। अगर माइक्रोस्कोप से रेडियो सिग्नल ढूंढने लगें और ना मिले, तो समस्या सिग्नल की नहीं, उपकरण की होती है। धर्म ये पूछता है, क्या तुम सही जगह देखते हो? प्रश्न ईश्वर को नहीं हिलाते, प्रश्न ईश्वर की आपकी परिभाषा को हिलाते हैं, या आपने जो परिभाषा कर रखी है। अगर ईश्वर को आपने मानो भावनाओं वाला सुपर ह्यूमन बना रखा है, तो दर्शन उसे तोड़ेगा ही और ठीक भी करेगा। पर अगर ईश्वर को अस्तित्व का आधार माना है, तो वो असहज हो ही नहीं सकता। इस्लामी दर्शन में अल्लाह एंटिटी नहीं, बल्कि वाजिबुल वजूद है, जिसका न होना असंभव है। दर्शन जिन देवताओं को गिराता है, वो ज्यादातर मानव निर्मित देव छवियां होती हैं, और कहते हैं कोई विचार पवित्र नहीं, जबकि हम कहते हैं हर विचार जांचने योग्य है। लेकिन हर जांच समान नहीं होती। जैसे गणित, नैतिकता, सौंदर्य, चेतना, इसमें से कोई भी प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं होते। तो सवाल है, क्या जो इंपेरिकल नहीं है वो असत्य है? अगर हाँ, तो प्रेम, न्याय, चेतना, अर्थ सब भ्रम है। धर्म कहता है ईश्वर भौतिक वस्तु नहीं, इसलिए उससे भौतिक सबूत मांगना कैटेगरी मिस्टेक है। फिर हुम का हवाला कोड करते हुए कहते हैं, डर, अज्ञान और मृत्यु ईश्वर की जड़ है। धर्म मानता है इतना, कुछ लोग डर से मानते हैं, लेकिन यह अधूरा सच है। डर से देवता पैदा हो सकते हैं, लेकिन मेटाफिजिक्स डर से नहीं बनती। अगर डर ही कारण होता, तो समाज के डरे हुए सबसे गहरे दार्शनिक क्यों होते? मृत्यु से डरने वाले ही सत्य, न्याय और त्याग क्यों गढ़ते? जबकि सच्चाई यह है कि ईश्वर का प्रश्न डर से नहीं, बल्कि अस्तित्व के आश्चर्य से पैदा हुआ। ये कुछ है ही क्यों, कुछ ना होने के बजाय। इस प्रश्न का उत्तर ना दर्शन देता है, ना विज्ञान देता है, सिर्फ मेटाफिजिक्स देती है। और कहा यह भी जाता है, जो गलत साबित ना हो सके वो ज्ञान नहीं। तो यह परिभाषा खुद गलत सिद्ध नहीं की जा सकती। तो क्या यह सिर्फ एक विश्वास है? जबकि तर्क यह है, विज्ञान समझाता है कैसे,
दर्शन कहता है क्यों, और धर्म बताता है अर्थ। तो ईश्वर का दावा साइंटिफिक हाइपोथेसिस नहीं, बल्कि ऑन्टोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। आप ईश्वर को डिस्प्रूव नहीं कर सकते, जैसे आप यह डिस्प्रूव नहीं कर सकते कि तर्क स्वयं सत्य क्यों है। फिर प्लेटो का प्रश्न है, क्या अच्छाई इसलिए अच्छा है क्योंकि ईश्वर का? इस्लामी दर्शन उत्तर देता है, दोनों नहीं। अच्छाई ईश्वर के स्वभाव से निकलती है, ना कि मनमानी आज्ञा से। अगर नैतिकता सिर्फ समाज से आती तो नरसंहार बहुमत से सही क्यों नहीं हो जाता? दास्ता की प्रथा जो कभी सही थी, आज गलत क्यों लगने लगना है? धर्म कहता है मानव में नैतिकता है क्योंकि वह ईश्वर के नैतिक संरचना से बना है। नैतिकता का होना ईश्वर के विरुद्ध नहीं, बल्कि ईश्वर के पक्ष में संकेत है। और जब कुछ नहीं बचता तो आखिर में यही रह जाता है कि अगर ईश्वर है तो संसार में इतना दुख क्यों है? पर अगर इसी को उलट कर देखें कि अगर ईश्वर नहीं है तो क्या संसार से दुख खत्म हो गया है, या दुख सिर्फ रासायनिक दुर्घटना है? तब अन्याय शब्द अर्थहीन है। आप अन्याय तभी कह सकते हैं जब कोई नैतिक मानक हो। धर्म कहता है ईश्वर ने दुनिया को स्वतंत्रता के साथ बनाया, और स्वतंत्रता के बिना नैतिकता असंभव है, और स्वतंत्रता के साथ जोखिम अनिवार्य है। क्या हर दुख समझ में आता है? नहीं। लेकिन क्या ना समझ आना ना होने का प्रमाण है? ये भी नहीं। और कहते हैं ईश्वर हटाओ तो जिम्मेदारी बढ़ती है। तो ईश्वर हटाने से जिम्मेदारी नहीं बढ़ती, अंतिम जवाबदेही हटती है। अगर कोई अंतिम अर्थ ही नहीं, जैसे बलिदान क्यों, न्याय क्यों, सत्य क्यों, जब झूठ लाभदायक हो? हम कहते हैं अर्थ हम बनाते नहीं, हम उसे खोजते हैं। जैसे गणित का सत्य मानव से पहले था। यह बहस ईश्वर बनाम नास्तिकता नहीं। असल सवाल यह है कि क्या ब्रह्मांड केवल दुर्घटना है या कोई अर्थपूर्ण संरचना? तो दोस्तों, धर्म सवालों से नहीं डरता, धर्म प्रश्नों से नहीं डरता। धर्म कहता है पूछो, लेकिन यह भी पूछो कि तुम किस स्तर का उत्तर ढूंढते हो। ईश्वर खामोश नहीं, हम अक्सर गलत दिशा में सुन रहे होते हैं। शुक्रिया दोस्तों।